एक बहुत ही खूबसूरत और लंबा ख्वाब आईपीएल की ट्रॉफी को हासिल करने का दोनों ही टीमों ने देखा है। पंजाब और आरसीबी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस सीजन कमाल का दोनों ही टीमों ने क्रिकेट खेला है। नंबर वन नंबर टू पे फिनिश किया है। क्वालिफायर वन आमने सामने ये दोनों टीमें भिड़ेंगे अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए। ये तीसरा इनका मुकाबला होगा आमने सामने। पहले मुकाबले में पंजाब ने आरसीबी को उनके ही घर में बेंगलुरु में हराया। उसके बाद कुछ ही दिन में बेंगलुरु गई पंजाब के घर में। उनके घर में विराट कोहली की वो शानदार अर्धशतकीय पारी की वजह से पंजाब को हराया। कड़ा मुकाबला होगा। पहले करेंगे आरसीबी की बात। स्टैंडिंग कैप्टन जितेश शर्मा 85 नाबाद 33 गेंदों में इनकी ये कमाल की पारी की बदौलत आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे सक्सेसफुल रन चेज किया। और उसमें में एक और रिकॉर्ड देखने को मिला जो किसी और टीम ने नहीं किया। आरसीबी ने सातों सात अवे गेम जीते हैं। ये किसी और टीम ने किया नहीं, आरसीबी ने किया है। तो कमाल का वो सीजन रहा है। मुल्लापुर में ये मुकाबला है पंजाब के सामने। पंजाब अपने घर में खेल रही, लेकिन आरसीबी के लिए ना ये कंफर्टेबल बात है, क्योंकि अवे गेम्स का रिकॉर्ड इस सीजन का कमाल का है। तो बहुत कंफर्टेबल आरसीबी रहेगी। कैप्टन इनिंग जिसे सालों साल आरसीबी के फैंस याद रखेंगे। ऐसे वक्त पे आई जब आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जितेश शर्मा की वो 85 रन की पारी जिसमें 6 छक्के थे। और वो कब आई? विराट आउट, सॉल्ट आउट, पाटीदार आउट, टीम मुश्किल में। 78% चांस है वो एलएसजी का है जीत का। वहां पे ये बंदा पारी ऐसी खेलता है कि सामने वाली टीम को मौका ही नहीं देता। जरूर जो आगे वाली लेंथ थी उस पर बहुत कड़ा प्रहार किया, सॉलिड शॉट दिखाए, पावर दिखाया, स्पिन को भी अच्छा खेले जो पहले कभी स्पिन को फंसे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पारी की जो बात थी जितेश शर्मा की कि सीखे थे एसआरएच के सामने। उन्हें पता था कि कोलैप्स फटक से हो गया, सडनली मोमेंटम टूटा और मैच हार गई आरसीबी। वो मोमेंटम को तोड़ने नहीं दिया इस मैच में, क्योंकि खुद के कंधों पे जिम्मेदारी ली, बड़े बड़े शॉट लगाए और नाबाद पारी खेली। ये सबसे बड़ी बात थी। और आरसीबी के फैंस ना ये भूलेंगे नहीं, और भूलना नहीं भी चाहिए, क्योंकि स्पेशल पारी थी, उनके करियर की सबसे स्पेशल पारी। और आई थिंक एज ए कैप्टन ना बहुत कम ऐसी पारियां होती है जब आप एज ए लीडर खेलते हो जो इन्होंने खेली है। यहाँ पे पंजाब स्पिन का मारा मुझे लगता है जितेश शर्मा के सामने ज्यादा रखेगी। उसको अच्छे से काउंटर करना पड़ेगा जितेश शर्मा को एक और बार अच्छी पारी खेलने के लिए। मयंक अग्रवाल कितने प्रेशर में होगा? मयंक अग्रवाल के ऊपर जो प्रेशर रहा होगा परफॉर्म करने का, क्योंकि एज ए रिप्लेसमेंट आए, देवदत्त पड्डीकल ने बहुत अच्छा किया था। आप सिलेक्ट नहीं हुए थे ऑक्शन में, और उसके बाद जब आपको मौका मिलता है आप दोनों हाथों से बुनना चाहते हैं उसे। पहली इनिंग में फेल हो जाते और उसके बाद सभी लोग, आरसीबी के सारे फैन चाहते थे कि मयंक अग्रवाल को ड्रॉप कर दिया जाए। मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, लेकिन टीम ऐसा नहीं सोचती ना। टीम क्या सोचती है? टीम सोचती है यार, एक टीम में अगर एक मैच में एक लड़के को चांस दिया है, दूसरे मैच में कोई और लड़का आएगा, हम सेटल ही नहीं होने देंगे किसी को। ये चांस लिया आरसीबी ने और उसको पूरी तरह से रीपे किया मयंक अग्रवाल ने। आउट ऑफ द स्किन, आउट ऑफ द पोजीशन खेले थे। नंबर 1 2 3 का प्लेयर है, नंबर 5 पे आके इस तरह से पारी खेलता है, काबिले तारीफ। स्पिन को बहुत अच्छा खेला जो उसकी ताकत नहीं है। और जिस तरह से कंसिस्टेंटली स्ट्राइक रेट को ना वो पौने 200 के आसपास रखा, 200 के करीब भी जाने की पूरी कोशिश की। और वो जो साझेदारी में जितेश शर्मा के साथ आई, पूरी तरह से साथ दिया। जबकि जितेश शर्मा तो बाद में आए ना, मयंक अग्रवाल पहले आ गए थे। कई बार ना आपको ये लगता है कि मैं सीनियर बल्लेबाज हूँ उस क्रीज में उस वक्त, तो मैं ज़्यादा चौके छक्के लगाऊं। लेकिन देखा कि जितेश शर्मा के पास अच्छा मोमेंटम है तो उन्हें ज़्यादा स्ट्राइक दी। उस तरीके से वो साझेदारी चली और बहुत क्रूशल रहा। सो वेल डन मयंक अग्रवाल और वेल डन आरसीबी। यहाँ पे एक और बार जिस तरह से जितेश शर्मा के सामने स्पिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है पंजाब, चहल के सामने आंकड़े इतने अच्छे हैं नहीं। तो अगर चहल आते हैं तो उनके सामने मैचअप कमाल हो सकता है। यहाँ तक कि हरप्रीत ब्रार भी उन्हें तंग कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये पर्सनली देखना चाहूँगा, क्या मयंक अग्रवाल वापस टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं नंबर 3? ये मेरी सोच रहेगी। आरसीबी क्या सोचती है ये जरूर देखना होगा। विराट कोहली द चेज मास्टर एट डिस्प्ले वंस अगेन। 8वीं अर्धशतकीय पारी, वो भी विनिंग कंट्रीब्यूशन में देखने को मिली। 63 पारियां अर्धशतकी की खेल चुके हैं आईपीएल में विराट कोहली। और इस सीजन तो और कमाल किया है। स्ट्राइक रेट 150 के करीब जा रहा है, औसत 60 का, और 602 रन बना चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी बात विराट कोहली की क्या लगती है, जब वो रन बनाते हैं ना, कंट्रोल परसेंटेज उनका कमाल का रहता है। और जब एज एन ओपनर आपका कंट्रोल परसेंट अच्छा रहता है ना,
ज़्यादा रहता है जो विराट कोहली का हमेशा रहता है, और इस सीज़न तो खास करके देखने को मिला है। जो डगआउट में बैठे हुए बैट्समैन है ना, उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। उनको लगता है पिच में कुछ है ही नहीं, गेंदबाज कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ना आप बीट हो रहे हो बतौर विराट कोहली, ना आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ज़हनी तौर पे जो इफ़ेक्ट डालता है ना दूसरे बैट्समैन को, तो इससे पता चलता है कि विराट कोहली खुद ही नहीं खेलते, अपनी टीम के लड़कों को भी खिलाते। तो उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विराट कोहली आरसीबी के इस कैंपेन में। इस सीज़न भी 600 रन, मतलब लास्ट के 3 सीज़न में 600 रन बनाए। सबसे ज़्यादा 600 का आंकड़ा पार करने वाला ये खिलाड़ी है आईपीएल के इतिहास में, जो 5 बार किया है। इसके बाद केएल राहुल ने 4 बार किया है। ये कंसिस्टेंसी कमाल की है। एट दिस एज 36 साल का नौजवान, मैंने पहले भी कहा ये नौजवान है भाई, जितना उसकी फिटनेस है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो आप सोच भी नहीं सकते किसी और को उस पेडिग्री में डालने का इन करंट जनरेशन में, और आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैच में भी ना देखिए, 2 मैच खेले इस सीजन पंजाब के सामने, एक बार नाबाद रहे जिसमें मैन ऑफ द मैच मिला मुल्लापुर में, 70 के आसपास की जो पारी थी, और सी ऑफ किया था मैच को, पूरी तरह से दिखा था कि मैं खत्म करूं, और उससे पहले अर्शदीप को आउट हुए थे। क्या प्लान कर सकती है? क्या हरप्रीत ब्रार को डला सकती है, पहले गेंदबाजी करा सकती है पावर प्ले में, हो सकता है। और अर्शदीप सिंह का भी एक चैलेंज रहेगा विराट के सामने आउट स्विंग के साथ, उसको काउंटर करने की पूरी काबिलियत रखता है ये खिलाड़ी। अच्छे मैचअप्स रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी रन बनाने की, गेम चलाने की और कंट्रोल से बैटिंग करने की, ताकि बाकी बल्लेबाजों को लगे सब कुछ चंगा सी। विराट पे जिम्मेदारी एक और बार। आरसीबी के लिए 2 सबसे बड़े कंसर्न है। एक तो रजत पाटीदार का बैटिंग फॉर्म, जो पिछले 7 मैचेस में से 12 का एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट लेके आया है। पहले हाफ में ना 2 मैन ऑफ द मैचेस रजत पाटीदार को मिल गए थे, तो सडनली अपना फॉर्म लूज किया। चाहे वो चोट के चलते, चाहे वो माइंडसेट के चलते, वर्कआउट जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बैट्समैन है आरसीबी का। और दूसरा टिम डेविड की फिटनेस कंसर्न। आरसीबी के खेमे से ये बात है कि भाई प्रोग्रेस में है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और उम्मीद ये रहेगी वापसी करे। अगर वो नहीं आते ना, तो आरसीबी दिक्कत का सामना करेगी जरूर, क्योंकि लिविंगस्टन का वो फॉर्म देखा नहीं, पिछले मैच में मौका मिला, जल्दी आउट हो गए। अब लोग ये भी बात करें ना, क्या टिम साइफर्ट को खिलाया जाए? दिक्कत ये है ना कि उनका सीजन ना अच्छा रहा है जब उन्होंने टॉप 3 में बैटिंग की है। टॉप 3 में यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम है ना, कहाँ पे खिलाएंगे? अगर नंबर 3 पे खिला सकते हैं अलग बात है, लेकिन अगर नीचे बैटिंग करानी है ना, तो टिम साइफर्ट से ज़्यादा आप लिविंगस्टन पे ही भरोसा रखिए, ये मेरा मानना है। अनलेस आप ऊपर बैटिंग उन्हें करा सकते हैं। आरसीबी का जो यूनिट है वो सबसे बेहतरीन इकोनॉमिकल यूनिट है पावर प्ले में, लेकिन उससे ब्लॉस्टर करने में कौन आ रहा है? जॉस हेजलवुड, जिसकी इकोनॉमी 7.22 के आसपास है। बुमराह से भी बेहतरीन आंकड़े हैं अभी तक, जबकि बुमराह ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की पावर प्ले में, लेकिन बहुत बूस्ट मिलेगा जॉस हेजलवुड के आने से। एक ही दिक्कत ही रहेगी कि अगर हेजलवुड आते तो तुषारा बाहर जाते। क्या दोनों को ही खिलाया जा सकता है कि 2 ओवरसीज खिलाए बल्लेबाज खेलें और 2 फास्ट बॉलर ये खेले? क्या ये वो काम कर सकते हैं कि इंडियन बल्लेबाज को बीच में लाया जाए? शायद आउट ऑफ द बॉक्स ये थिंकिंग हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गेंदबाजी बहुत पुख्ता हो जाएगी। और देखिए, पंजाब ना बहुत अच्छे से फॉर्म में चल रही है, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के साथ साथ। उनको अगर आउट आपने जल्दी कर दिया, नंबर 3 बल्लेबाज को भी आउट कर दिया, तो फिर आपने लगभग आधी गेम पकड़ ली। तो क्या सोचेगी? और एक और चीज, जिस तरह से जितेश शर्मा ने कप्तानी की, मुझे लगता है बेहतर कप्तानी करने की जरूरत है। देखिए, पहले मैच में भी गलती की जब वो कप्तानी करे थे, पिछले मैच में भी कुणाल को गेंदबाजी नहीं कराई ऋषभ के सामने, जबकि ऋषभ के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी। 4 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन दिया था, ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, शायद गेम और पहले पकड़ सकते थे। और पहले मैच में रोमारियो शेफर्ड 2 ही ओवर डाली, पिछले मैच में कुणाल ने 2 ओवर डाली। अब रोमारियो शेफर्ड को मार पड़ी थी तो उनकी पूरी 4 ओवर करवाई। तो गेम को थोड़ा बेहतर पकड़ना पड़ेगा जितेश शर्मा को। अब नई गेंद भी नहीं दी थी भुवनेश्वर कुमार को, वो भी दिक्कत है। अगर तुषारा खेलते हैं, वो एक चीज़ ज़रूर माइंड में चलेगी। ब्रेक के बाद सुयश शर्मा का भी जो फॉर्म नीचे गया ना, उस पर भी एक थोड़ी सी नज़र ज़रूर डालनी होगी आरसीबी के खेमे को, कि उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंट्रोल जा रहा है उनकी गेंदबाजी में। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या? 8 मैन ऑफ द मैचेस अलग अलग खिलाड़ियों ने लिए हैं। इनमें से 2 खिलाड़ी को तो 2 बार भी मैन ऑफ द मैच मिला है। तो ओवरऑल जो टीम एफर्ट देखने को मिला है वो बहुत बढ़िया है आरसीबी की तरफ से। प्लेइंग 12 में सबसे पहले विराट कोहली, फिल सॉल्ट, एक और बार दोनों की अच्छी शुरुआत मिलना, जो पिछले मैच में पावर प्ले में कमाल की शुरुआत मिली थी, वो जरूरी होगा। मयंक अग्रवाल क्या नंबर 3 पे आ सकते, मेरे हिसाब से आने चाहिए। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, शानदार पारी थी, बरकरार रखना होगा। अब बात आ जाती है टिम डेविड साहब का क्या हाल है। अगर फिट है तो सीधा सीधा वॉक इन करेंगे। 90% फिटनेस पे भी आ जाओ यार, और वो नहीं तो फिर लियाम लिविंगस्टन, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, यश दयाल और सुयाश शर्मा, पुख्ता 12 है।
सिर्फ एक ही खिलाड़ी के बारे में चर्चा होगी। जॉस हेजलवुड है तो भाई सीधा आएंगे। पंजाब पिछले मैच में मुंबई के सामने जो जीत अर्जित की थी, बहुत कंफर्टेबल जीत मानूंगा मैं, खास करके मुंबई के सामने। किसकी बदौलत? प्रियांश आर्या और जॉस इंग्लिश की साझेदारी की बदौलत। कमाल की वो साझेदारी थी और इसी में श्रेयस अय्यर का फिनिशिंग टच भी देखने को मिला था। एक और बार जिम्मेदारी किस पे रहेगी? प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या पे। दोनों से अच्छी शुरुआत मिलना पंजाब के लिए बेहद जरूरी। हालांकि पिछले मैच में प्रभसिमरन सिंह स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे मुंबई के सामने। स्लोअर वन पे ना वो बल्ला जा रहा है, बीट हो रहा है, हवा में गेंद जा रही है, कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे और आखिर में बुमराह को आउट हुए थे स्लोअर वन पे। तो आरसीबी क्या प्लान कर सकती है ये जरूर देखना होगा। स्पिन का मारा हो सकता है दोनों के सामने, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के सामने। लेकिन ओवरऑल जो सीजन गया है प्रियांश आर्या का और प्रभसिमरन सिंह का, कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं, बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे पंजाब के इस कैंपेन में। यंग खिलाड़ी है, अनकैप खिलाड़ी है, जरूर यहाँ पे मैनेजमेंट को जरूर आपको टैप करना पड़ेगा भाई। वेल डन, जिस तरह से आपने कॉन्फिडेंस दिलाया, माहौल दिखाया है। क्या सबसे अच्छा लगा मुझे प्रियांश आर्या का, पिछले मैच में ना एक टच करके कवर ड्राइव में चौका लगाया था, तो ये दिखाया कि यार ये सिर्फ बड़े बड़े शॉट नहीं लगा था, इसके पास ना टच गेम भी है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। स्पिन को अगर उसने इंप्रूव कर लिया तो आई थिंक ये एक बहुत और बढ़िया ऑलराउंड खिलाड़ी बन के सामने आएगा। और प्रभसिमरन सिंह 400 से ज़्यादा रन बना दिए, अच्छी स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले के बाहर भी बैटिंग कर रहा है, कंसिस्टेंस अच्छे से स्टार्ट दे रहा है। तो फिर दोनों का साझेदारी होना अच्छे से बड़ा जरूरी। लेकिन दोनों ही मैच में ना जब आमने सामना हुआ था, पंजाब के जो मैच थे आरसीबी के सामने, एक में 3.4 में दोनों आउट हो गए थे और दूसरा लगभग 6 ओवर में ना दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए थे। ध्यान रखना पड़ेगा, एक और बार उस तरीके से प्लानिंग होगी आरसीबी की, काउंटर किस तरह से करते ये देखना होगा क्योंकि एक्सपीरियंस है सामने की तरफ। जॉस इंग्लिश की 73 रनों की पारी 42 गेंदों में जो आई ना, उसने मेक श्योर किया था कि पंजाब के दूसरे बल्लेबाजों पे प्रेशर नहीं आए और तेज खेले, फास्ट बॉलिंग, स्पिन सबको बहुत अच्छा खेले। लेकिन उनके खेलने का तरीका कैसा होता है? देखिए 55% जब फास्ट बॉलर को खेलते हैं तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, 36% बैकफुट पे खेलते हैं। लेकिन वो आंकड़ा ना रिवर्स हो जाता है, फ्रंट फुट पे स्पिनर को सिर्फ 20% खेलते हैं, ज्यादातर बैकफुट पे खेलते 60% के ऊपर। इसका मतलब आरसीबी एक प्लान कर सकती है, क्या फ्रंट फुट पे खिलाने की उन्हें कोशिश कर सकती है। वहीं पे इंग्लिश को ये बात पता होगी, मैनेजमेंट को ये बात पता होगी कि ये चांस हो सकता है कि ज्यादातर स्पिनर उन्हें आगे खिलाने की कोशिश करें। किस तरह से तैयार है? एक तो लो खड़े रहते हैं, जो भी बल्लेबाज इतना लो खड़ा रहेगा ना वो जल्दी से ना स्क्वायर बहुत अच्छा खेलेगा, बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलेगा, जो इंग्लिश करते हैं स्पिनर के सामने। तो एक बार और जिम्मेदारी इंग्लिश की रहेगी पंजाब के सामने कि किस तरह से स्पिन को काउंटर करते हैं। और फास्ट बॉलर तो खैर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेलते ही है, गेम किस तरह से चलेगा एक हल्का सा मैंने आपको ना वो विजन बता दिया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा जरूर कि स्पिन के सामने फ्रंट फुट या बैक फुट कहां पे खेलेंगे। 17 से 20 ओवर में सबसे बेहतरीन औसत है बैटिंग करते हुए पंजाब का। अब उसमें क्या चीज रहती है? एक तो जो सेट बल्लेबाज है ना वो गेम को लगभग खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन 7 नंबर पे मार्कस स्टाइनिस जैसा पावर हाउस बल्लेबाज आता है और वो भी बहुत तेज खेल सकता है। उसके बाद बैटिंग डेप्थ भी बहुत लंबी है। मार्को एंसन खेल रहे थे तो वो 8 पे आते थे, फिर उमर जाई खेलते तो वो फिर 9 पे आते, फिर हरप्रीत ब्रार अगर 9 पे तो वो आते हैं। बहुत बैटिंग डेप्थ है, तो इसी वजह से ना मोमेंटम कभी लूज नहीं करती है पंजाब और सेट बैट्समैन भी कोशिश करता है कि आखिर तक खत्म करे। इस मैच में ना चैलेंज हेजलवुड का भी रहेगा, किस तरह से काउंटर करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होगा। पंजाब की बॉलिंग को रीलुक करना पड़ेगा। देखिए मार्को एंसन के जाने से ना अब अजमतुल्लाह उमरजाई की जगह बन सकती है। पिछले मैच में व्याशक खेले थे, 2 विकेट निकाली थी, लेकिन अगर चहल आते तो फिर उनकी जगह पे आ सकते हैं। टीम क्या कॉम्बिनेशन खिलाती ये देखना होगा। काइल जेमिसन को खिलाया, विकेट नहीं मिली, लेकिन पंजाब क्या सोच रही है कि हमारे पास ना मार्को एंसन ऊंचे कद के खिलाड़ी है, उन्हें बाउंस मिलता है, उनके रिप्लेसमेंट में एक मैच हमने इन्हें खिलाई है ताकि इन्हें गेम टाइम मिल जाए। अब इन्हीं के ऊपर बैक करना पड़ेगा ताकि हमें कुछ अलग से मिले पिच पे, जो बाउंस ज्यादा लेके आते। काइल जेमिसन बहुत लंबे गेंदबाज हैं, अब वो आपको मिल गए। चहल आ गया तो चहल मिल गए, हरप्रीत ब्रार मिल गए और अर्शदीप सिंह, तो 4 आपको पुख्ता गेंदबाज मिल गए। अब व्याशक को खिलाते हैं, अजमतुल्लाह उमरजाई को खिलाते हैं, ये जरूर देखना होगा। अजमतुल्लाह उमरजाई आने से ना बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये एक एडवांटेज मिल सकता है पंजाब को। श्रेयस अय्यर और पॉन्टिंग की जो साझेदारी है ना ये कमाल की है। दिल्ली में जब मुझे याद है पहली बार कप्तान बने थे ना श्रेयस अय्यर, रेगुलर पीछे की तरफ देखते थे, बाहर की तरफ। पॉन्टिंग के साथ उनका कम्युनिकेशन चलता था, रणनीतियां होती थी, जब टाइम आउट होता तो वहां पे भी दोनों काफी ज्यादा बात करते थे। दिल्ली को फाइनल में ले गए। केकेआर
चैंपियन बन गए उनकी कप्तानी में। अब यहाँ पे भी ना प्लेऑफ्स की रेस में आपने नंबर 1 पहुंचा दिया। तो ये एक तो कोच और कैप्टन का कॉम्बिनेशन अच्छा होना, ये बड़ा ज़रूरी है। दोनों 50-50 साथ में चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं, दिल खोल के पॉन्टिंग उनके बारे में बात करते हैं, श्रेयस अय्यर पॉन्टिंग के बारे में बड़ी तारीफ करते हैं। एक रिस्पेक्ट देखने को मिलता है इस पूरे स्क्वाड में। सो ये बहुत बढ़िया काम चला है पंजाब के लिए, इसे बरकरार रखना होगा। और रणनीतियां भी आती है, अलग अलग रणनीति को लेकर आते हैं। आपका मेन गेंदबाज चहल स्पिनर चोट के चलते बाहर बैठता है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आपने ना थिंक थ्रू बहुत अच्छे से किया है, प्लानिंग बहुत अच्छे से की है। अब आपने ये भी सोचा ना कि लंबे कद के गेंदबाज को लंबा कद वाला गेंदबाज रिप्लेस करे। ज़रूर मार्को यानसन और काइल जेमिसन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो क्वालिटी है नहीं। मार्को यानसन के पास एक अलग क्वालिटी है, बैटिंग भी कर लेते हैं काइल जेमिसन। तो वो भी उन्होंने सोचा है कि एक 100% तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे दांवपेच जो बिहाइंड द सीन है पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर के जरिए बतौर लीडरशिप ग्रुप, इसने बहुत फ़ायदा पहुंचाया पंजाब को। इस मैच में भी उनकी ये कैमराडरी है, वो दिखना बड़ा ज़रूरी होगा। पंजाब में ना 2 बदलाव हो सकते हैं। प्लेइंग 12 पे नज़र डालते, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, जॉस इंग्लिश 3 नंबर पे। भाई श्रेयस अय्यर ने ना अपनी 3 नंबर की पोजीशन को सेक्रीफाइस किया है और उससे फ़ायदा भी हुआ है। एक टीम का माहौल भी अलग हो जाता है और साथ ही में आपको रिजल्ट मिलता है, तो फिर और ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो श्रेयस अय्यर को मिली है। श्रेयस अय्यर फिर 4 नंबर पर, फिर निहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, ये आपके 7 बल्लेबाज हो गए। मार्को यानसन गए, अजमतुल्ला उमरजाई को ले आओ, क्योंकि आपकी फिर बैटिंग भी आपको चाहिए ना नंबर 8 पे। अजमतुल्ला उमरजाई आपको नंबर 8 पे बैटिंग करा सकते हैं। हरप्रीत बरार भी एक ऑलराउंडर है, तो वो नंबर 9 पे। काइल जेमिसन ये भी तो बैटिंग करता है ना, तो आपके 10 तो आपके पास पुख्ता हो गए। अब अर्शदीप सिंह और यूजी चहल फिट है तो वो आ जाएंगे, वरना फिर व्याशक के साथ जा सकते हैं। व्याशक के बारे में लेकिन सोचेंगे ज़रूर कि हम क्या अजमतुल्ला उमरजाई और उन्हें ही खिलाए और यूजी एक ओवरसीज़ के सामने आ जाए। ये असमंजस में रहेंगे पंजाब। क्या रिजल्ट लेके आते हैं, क्या प्लेइंग 12 लेके आते हैं, ये देखना होगा जरूर। आरसीबी के मैचअप पंजाब के बैट्समैन के सामने, हेजलवुड ने 19 गेंदों में श्रेयस अय्यर को 3 बार आउट किया, बाउंस से परेशान करते। तो क्या आरसीबी के कैप्टन एक ओवर स्पेशली श्रेयस अय्यर के लिए रख सकते हैं? दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया है प्रभ सिमरन सिंह को 4 बार सिर्फ 36 गेंदों में, तो ये एक और मैचअप हो सकता है। स्विंग से परेशान कर सकते, आउट आउट और फिर इन में, और वो नकल बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे परेशानी में आ सकते हैं प्रभ सिमरन सिंह। तो ये 2 मैचअप आरसीबी के पंजाब की तरफ। अब चलते हैं पंजाब के मैचअप आरसीबी के बैट्समैन की तरफ। अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार विराट कोहली के सामने। हमने देखा था कि किस तरह से स्पिनर ना हल्का सा खामोश रख सकता है, स्ट्राइक रेट भी कम है, लगभग 110 के आसपास का है विराट कोहली का हरप्रीत बरार के सामने। और अर्शदीप सिंह वो आउट स्विंग से ना विराट कोहली को ऑफ स्टंप की बाहर वाली लाइन जरूर डाल सकते हैं, वहां पे फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं पे फिल सॉल्ट पिछले मैच में लखनऊ के सामने लेफ्ट आर्म गेंदबाज को आउट हुए थे, और लेफ्ट आर्म गेंदबाज को आउट होते हैं फिल सॉल्ट। क्या अर्शदीप सिंह वो इन स्विंग डाल सकते हैं, मिडिल लेग स्टंप की लाइन को डाल सकते हैं, और यहां तक के वो स्लोअर वन इनटू द पिच वो भी फिल सॉल्ट के सामने काम आ सकता है। तो ये मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक और मैचअप, मयंक अग्रवाल ना चहल के सामने पूरी तरह से फंस सकते हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूं मयंक अग्रवाल पहले बल्लेबाजी करें। अगर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे ना, तो चहल अगर खेल रहे, यहां तक कि हरप्रीत बरार भी परेशान कर सकते हैं। वहीं पे जितेश शर्मा के सामने भी चहल का ये मैचअप कमाल का रहेगा। कैसे काउंटर करते हैं ये जरूर देखना होगा। बहुत सारी इस मैच में लड़ाई है, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, आखिरी में किस तरह से फिनिश करते हैं, रोमारियो शेफर्ड किस तरह से ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। अगर टिम डेविड नहीं आते, अगर टिम डेविड आते हैं तो वो चोट के चलते किस तरह से बैटिंग करते हैं, ये जरूर देखना होगा। मेरे हिसाब से आरसीबी फिर भी मजबूत है, क्योंकि पंजाब को ना थोड़ा परेशान कर सकती है जिस तरह से मैचअप है। जहां पे मैचअप ज्यादा देख रहा हूं ना, मैन टू मैन मार्किंग में थोड़ा सा पल्ला भारी है आरसीबी का। लेकिन पंजाब के बेबाक इनएक्सपीरियंस कह दो या अनकैप कह दो, जो भी हो, इन फॉर्म खिलाड़ी है, वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं इस मैच पे, वो इंपैक्ट डालेंगे। पंजाब 45, आरसीबी 55, दोनों को हारने के बाद एक और मौका मिल सकता है, लेकिन आप पहले ही फाइनल में पहुंचना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आरसीबी। आप लोग बताइएगा कि कौन आगे बढ़ेगा।